नीट 2024 के बच्चों के लिए है खुशखबरी, क्योंकि सिलेबस थोड़ा हो गया है कम। क्या ये वास्तविक सत्य है? हाँ, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एनएमसी की वेबसाइट कई बच्चे बोल रहे हैं सर नहीं चल रही है, अभी वो वैसे नहीं चल रही है, पर जो पीडीएफ हो सकता है आपके पास फॉरवर्ड होके आई हो, वो एनएमसी ने ही एक बार डाउनलोड कराई थी। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं। उस स्क्रीनशॉट को लेके हम आपके पास आए हैं, क्योंकि हो सकता है हैवी लोड की वजह से अभी एनएमसी की वेबसाइट आपके पास नहीं खुल रही हो। तो अच्छी खबर है, खास खबर है, काम की खबर है, काम का वीडियो है नीट 2024 वालों के लिए, क्योंकि तैयारी भी करनी है, सोच के भी करनी है, मजदूरों की तरह मेहनत नहीं करनी है, स्ट्रेटेजिकली करनी है। जो पूछा जाएगा वही हम पढ़ेंगे, उसको जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतने ज्यादा नंबर लाएंगे और उतनी ज्यादा बढ़िया रैंक लाएंगे। तो उस पर बात करते हैं। 6 तारीख को नीट यूजी सिलेबस फॉर 2024 एनएमसी की वेबसाइट आप देख पा रहे हैं। उस एनएमसी की वेबसाइट पर यह अपलोड हुआ था एक नोटिफिकेशन। वो जो नोटिफिकेशन है वो क्या था? वो ये था, इसमें उन्होंने सिलेबस को चेंज करा। अच्छा, आपने पहले देखा हो, आपको आई बटन पे ऊपर दिखाई देगा कि एनसीईआरटी का वीडियो भी हमने बनाया था कि नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी में क्या अंतर है। तो सही बताऊं तो उस नई एनसीईआरटी के हिसाब से इन्होंने सिलेबस को डिजाइन करा है और काफी फेरबदल करा है। वो फेरबदल हमें पता होना चाहिए। अगर मेरे कुछ साथी सहयोगी जो अध्यापक गण हैं, जो शिक्षाविद हैं, वो भी अगर मुझे देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा को इस स्तर पर लाने के लिए। वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो हमने पीपीटी बनाई है वो डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रही है पुराने सिलेबस से नए सिलेबस में, तो वो खुद को अपडेट कर लें, ताकि जिन भी बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं उनको वो एक्स्ट्रा ना पढ़ाएं, ताकि उनका समय बच सके और समय सुचारू रूप से अपन उनका उपयोगिता में ला सकें। चलिए, तो इसमें बेसिकली जो ये नोटिफिकेशन था, इसमें मैं आपको बताऊं तो ऊपर अगर अपन चलें तो अपने को दिखाई देगा कि इसमें रियलिटी में इनमें जितने भी था, इसमें बेसिकली चैप्टर वाइज इन्होंने नया सिलेबस डाला है। तो ये तो नया सिलेबस है। अब जो पुराने सिलेबस के हिसाब से जितने भी टीचर्स, कोचिंग संस्थान सब पढ़ा रहे हैं, या बच्चों ने जो पुराने नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12th के हैं, बहुत सारे बच्चे 12th पास के हैं, उन्होंने पिछली बार जो नोट्स बनाए थे उनमें तो पुराने वाले सिलेबस के हिसाब से नोट्स थे सर के, अब नए वाले सर के हिसाब से होने चाहिए। तो हमें क्या हटाना है ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमने बढ़िया अपनी टीम से पीपीटीज बनवा ली हैं कि जो पोर्शन हटाए गए हैं उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो वो पीपीटी में आपको दिखाता हूं अच्छे से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। तो ओल्ड नीट सिलेबस वर्सेस न्यू नीट सिलेबस। इसमें खुशखबरी पता है क्या है? ये सिलेबस जितना पहले था ना, उससे अब ये कम है। हाँ, जुड़ा नहीं है अपने हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ ये कम हुआ है। तो ओवरऑल अपना पूरा सिलेबस कम हुआ है। तो हमें इसका मतलब ये नहीं कंपटीशन कम हुआ है, गलत फहमी नहीं रखनी अपने को। हाँ, कंपटीशन कम नहीं हुआ है, बच्चे देने वाले संख्या तो उतनी ही है, पर हाँ सिलेबस कम हुआ है। तो हम अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे उन चैप्टर्स को, उन सब टॉपिक्स को पढ़कर जो सिलेबस से हटा दिए गए हैं, क्योंकि उनके आने की पॉसिबिलिटी अब 0 है। तो चलिए आइए देखते हैं, फटाफट करते हैं। इस बात को मैं थोड़ा फटाफट रिपीट करूंगा, मैं हर एक लाइन को नहीं पढ़ूंगा, पर आप इसको पूरे को डाउनलोड करके चिपका सकते हो अपने दीवार पर, तो तुम्हें याद रहे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं, चालू करते हैं कि सिलेबस में क्या चेंज आया है। सबसे पहले फिजिक्स से चलते हैं, फिजिक्स से मुझे थोड़ा ज्यादा प्यार है, अच्छी बात है भाई। ये फिजिकल वर्ल्ड जैसे टॉपिक वाइज लिखे गए हैं, ये टॉपिक वाइज मैं आपको बताता जा रहा हूं, ये वो टॉपिक हैं जो हटा दिए गए हैं। ये वो टॉपिक है, जैसे फिजिकल वर्ल्ड अभी नए वाले सिलेबस में भी है, पुराने वाले में भी है, पर पुराने वाले में से जो लिखा हुआ था स्कोप एंड एक्साइटमेंट नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में अगर बात करें, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बात करें, तो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन, क्योंकि बेसिकली जो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के होते हैं वो बेसिकली मैथ्स वालों के ज्यादा काम में आते हैं, तो उनको बेसिकली हटा दिया गया है। तो मेरे को जो जैसे एज अ अध्यापक जो मैं से इन्फ्लुएंस निकाल सकता हूं, ये कि जो इंटीग्रेशन बेस्ड सवाल होते हैं ना 1D 2D में, उनके आने के चांसेस अब बहुत कम हो गए हैं। फिर ये रिकमेंडेशन होगी, बहुत हल्का सा बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये है। और देखिए आगे मैं फटाफट इसको निकालता हूं, एक एक लाइन पढ़ के आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। आपको ये सारी चीजें डाउनलोड कर लेनी है, नीचे आपको लिंक दिखाई देगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए। देखिए फिर से मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, लुब्रिकेशन, एक चीज लिखी हुई थी जिसको अलग अलग जगह जोड़ लेते थे, अब उसको बिल्कुल हटा दिया गया है। ऐसे वर्क एनर्जी एंड पावर में नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसको अलग कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। ऐसे अगर अपन बात करें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन, तो मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड एंड एग्जांपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये बहुत बड़ा पोर्शन है अगर ध्यान से देखोगे तो। मतलब बहुत बेसिकली से टफ सवाल बनते हैं, है ना। जेई में तो बहुत अच्छे टफ सवाल बनते हैं, नीट में ही पहले ये आया करते थे, अब इसको हटा दिया गया है। तो सही बताऊं तो बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं। मतलब ये दिखने में 2 लाइनें, पर सोचो कितना सारा पोर्शन हटा दिया गया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि थोड़ा बहुत पीछे से कहीं पूछ ले तो पूछ ले, बाकी इसके आने के चांसेस अब बहुत
कम है। तो बेसिकली सिलेबस कम करके आपको बताया गया है कि जैसे मान लीजिए 200 सवाल पढ़ने होते हैं अपने को नीट में, तो जाहिर सी बात है कि 12,000 वर्ड्स अपने को पढ़ने होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपन इतना बड़े सिलेबस को 12,000 वर्ड्स भी पढ़ें, तब बड़ा सिलेबस भी पढ़ें, तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए सिलेबस को थोड़ा कम करा गया है। यही एनसीईआरटी में भी करा गया था। देखिए आगे चलते हैं और चलते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स जिस पे अपन बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स लिखा हुआ है। अगेन बार बार पूरी बात रिपीट नहीं कर रहा हूं, आगे चलते हैं और देखिए सभी चैप्टर। देखिए ध्यान इस बात पे देना, देखो कि इतने सारे चैप्टर में सब कुछ हटा दिया। हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, आप सोचो अपने आप में बहुत टाइम खाता है ये। 1 - T1/T2 TL/T0, बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं जो आपको रटना कम करने पड़ेंगे आप हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर्स पे। हाँ सर, एफिशिएंसी पढ़ाई जाती है हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर की, उसमें कार्नोट साइकिल्स आ जाती हैं, बहुत सारी साइकिल आ जाती हैं। अब वो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्री फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस, फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस अगर अपन बात करें तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है, अगेन हटा दिया गया है। हाँ सर, बात तो बिल्कुल आपकी सही। सोचो तो अब ऐसा नहीं पिछले साल के नोट्स थे उनको पुराने को पढ़े जा रहे हैं, बढ़िया अच्छे से लिखकर उनको काट दीजिए जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई और आगे चलते हैं, देखते हैं करंट सिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगेन पूरी बात रिपीट नहीं करते नहीं तो एक एक पे बहुत टाइम लग जाएगा, फिर इसको देख के मैं वैसे भी भावुक हो जाता हूं। चलिए ऐसे अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट में, देखिए एलसी ऑसिलेशंस हटा दिए हैं, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, बहुत बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं ना वो वाले, उसमें फोर्स डैम्प्ड जो आगे जुड़ते हो तो बिल्कुल नहीं आने वाले, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला जो होता है उसको आपको याद होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बेसिक जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आपको जितनी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है उसकी बेसिक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ याद होनी चाहिए, बस इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं। E0/B0 = C, फॉर्मूला याद हो बात बन जाएगी। अच्छी बात है, ये मतलब है उसका। चलिए भाई ऐसे अगर अपन आगे चलें तो देखो भाई ऑप्टिक्स में अगर अपन बात करें, देखो कितनी सारी चीजें हटा दी गई हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेड डिसअपीयरेंस, अपने आप में सारे टॉपिक्स हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ह्यूमन आई, इमेज फॉर्मेशन, कितनी सारी चीजें हटा दी गई हैं। और देखो भाई मतलब सोचो, हालांकि मैं थोड़ा सा निराश हुआ है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया हटा दिया, ये वाली चीजें वैसे तो मेडिकल वालों के लिए बहुत काम की चीज होती है, दूर का चश्मा पास का चश्मा, बट ठीक है जो भी है। माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कितने सारे फॉर्मूले होते थे हटा दिए गए। यानी कि सिंपल लेंसेज पढ़िए, बेसिक मिरर पढ़िए और आगे बढ़िए, रिफ्लेक्शन पढ़िए, बस छुट्टी। चलिए आगे चलते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में डा विंची थ्योरम एक्सपेरिमेंट डिटेल जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, कितना टफ एक्सपेरिमेंट होता है, कितना उस पर वेरिफिकेशन की बात होती है, सब हटा दी गए हैं। वो देखिए एटम्स, न्यूक्लियाई, आइसोटोप्स, आइसोबोर्स, आइसोटोन्स, ये सब चीजें हटा दी गई हैं। काफी अच्छा पोर्शन हटाया गया है, इसलिए ध्यान देना, अपना अननेसेसरी टाइम खराब नहीं करना। बिल्कुल टीचर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को, मेरी अनुरोध है कि अपने आप को अपडेट कर लीजिए फटाफट से। और मैं जानता हूं कि थोड़ा एज ए फिजिक्स टीचर मुझे भी थोड़ा लग रहा है यार ये क्यों हटा दिया, ये क्यों हटा दिया। पढ़ाने की इच्छा होती है ना, पर हमें बच्चे को वो पढ़ाना चाहिए जो उसके काम का है, क्योंकि सिलेक्शन की तैयारी करानी है हमको। ठीक है भाई। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये हटा दिया गया है, कम्युनिकेशन सिस्टम में हटा दिया गया है, कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा ही रिमूव कर दिया गया है बिल्कुल। हालांकि इससे पहले भी बहुत कम सवाल आया करते, बट फिर भी पूरा रिमूव्ड है। आगे चलते हैं, नया सब्जेक्ट अपना कौन सा, केमिस्ट्री में वैसे भी अपन बात करें, अगेन आपको फटाफट स्लाइड्स दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। लगभग केमिस्ट्री में भी जैसे अगर अपन बात करें पीछे वाली स्लाइड पे, तो इसमें जैसे ये जो टॉपिक्स हैं जो हमने लिखे हुए हैं वो पुराने टॉपिक्स में थे, पर उसको जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसमें कुछ नहीं हटाया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इसमें कुछ नहीं हटाया गया, सिर्फ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हटाया गया है। जनरल इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, तो ये तो खैर बहुत बेसिक सा चैप्टर है, इसमें ऐसे कोई हटाने जैसी चीज नहीं थी, वो ठीक है, एक लाइन हटा दी गई है। केमिकल बॉन्डिंग में कुछ नहीं हटाया गया है, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स में हटाया गया है, पूरा ही हटा दिया गया है, पूरा हटा दिया। सोच के देखो कितनी बड़ी चीजें हटा दी गई है अगर इस सिलेबस की जो इन्होंने बातें करी उसके हिसाब से। ऐसे इक्विलिब्रियम में एंडरसन इक्वेशन हटा दी गई है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसको हटा दिया गया है, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल हटा दी गई है। अगेन बच्चों को काफी देर तक पढ़ना पड़ता है और पढ़ने में और समझने में इसमें समय भी लगता है। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। ऐसे ही अगेन फटाफट देखिए कितनी सारी चीजें हटा दी गई हैं, कितनी सारी चीजें हटा दी गई है। देखिए इसको हम डाउनलोड करा रहे हैं, एक बार टीम से और बोलूंगा, इसको पूरा एररलेस करके आपको दिया जाएगा। अगेन ये जो पीछे वाले चैप्टर थे इनमें से कुछ नहीं हटाया गया है। केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर ऐसे छोड़े गए जिनमें से कुछ नहीं हटाया गया है। ठीक है, जो मैं उम्मीद अब कर रहा हूं, जो सिलेबस को देख के मुझे व्यक्तिगत रूप से लग रहा है ये सिलेबस कम कर रहे हैं, बट जो मेरे को थोड़ा सा भाव मुझे लगता है, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इन नीट काफी बढ़ रहे हैं, तो क्या है बहुत सारे बच्चों के 720 से 690 में 500 600 रैंकों का डिफरेंस आ जाता है। तो ये सिलेबस भले कम कर रहे हैं, बट आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि पेपर का 5 से 10% स्तर बढ़ सकता है, मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन शुड
will be raised because if they really want to differentiate between 20-21 लाख स्टूडेंट्स, इस बार एस्पिरेंट्स की संख्या 20 लाख के आसपास हो सकती है। तो आप सोचो 20 लाख बच्चों में अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आपको थोड़ा लेवल अप सवालों को करना पड़ेगा, भले सिलेबस थोड़ा कम हो रहा हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारी डेप्थ ऑफ नॉलेज फॉर अ पर्टिकुलर सब टॉपिक विच इज इनटू द सिलेबस है, उसकी थोड़ी सी हमें बढ़ा लेनी चाहिए। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो खैर फटाफट बताता हूँ, वैसे ही मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, केमिस्ट्री बायो में मुझे कुछ समझ में नहीं आने वाला है, बायो में एक आध लाइन आपको पढ़ दूंगा। ये बायोलॉजी की अगेन डाउनलोड करिए और इसको देख लीजिए। तो बायोलॉजी में जो है द लिविंग वर्ल्ड में हटा दिया गया है टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स, हर्बेरिया, बॉटेनिकल गार्डन्स, इसको हटा दिया गया है। ऐसे ही आपको प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्या क्या हटाया गया है आपके सामने है। आपके अध्यापक गण, मोशन के जो भी बच्चे अगर मुझे सुन रहे हैं तो उनको भी पता होगा कि टीचर लगातार इस पर काम कर रहे हैं। टीचर्स ने आपके कोर्स को, सिलेबस को रिस्ट्रक्चर करना चालू कर दिया है। इस पर जाहिर सी बात है आपको टेस्ट पेपर सभी इसी तरीके से मिलेंगे, बिल्कुल अपडेटेड, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट। वैसे हमारे एक बार सिलेबस के ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के बहुत सारे पेपर्स बन चुके थे जो हमेशा बहुत बढ़िया रहती है, उसको वापस हमने रिवैम्प करना चालू कर दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे तो पूरी टीम मोशन की इक्विप्ड है, बहुत अच्छे से है। पर जो भी और लोग सुन रहे हैं, जो भी बच्चे हैं जो मोशन के नहीं है, वो ध्यान दें इन सब बातों पे, है ना। अननेसरी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करें, शायद इसीलिए ये वीडियो हम आपके लिए लेके भी आए हैं। ये बायो का पूरा है, मेरे हिसाब से मैं इसमें बहुत टाइम खराब नहीं करता हूँ, बात अपनी पूरी बता चुके हैं। इसको डाउनलोड कर लीजिए एक बार, हम इसको पूरी वेरीफाई करके आपको देंगे। एनएमसी की साइट से भी आप कर सकते हो। पर जो आपको काम करना था कि पिछली बार और इस बार में क्या हटा है, वो बताने के लिए हम आपके सामने आए हैं। ये चैप्टर्स हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटा सा वीडियो था, आपके काम के लिए था, आपके भविष्य के लिए था। तो ध्यान दीजिएगा, विद इन द सिलेबस पढ़ना है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना है। अभी हम सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी हमें पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम स्पेशलाइजेशन किसी भी में करेंगे तब जाहिर सी बात है उस पर रिसर्च बहुत ज़्यादा करेंगे। पर अभी हमें हमारे सिलेबस का पढ़ना है। थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ी डेप्थ बढ़ा लीजिए। आशा करता हूँ आने वाला एग्जामिनेशन आपका बहुत अच्छा होगा। मोशन के साथ और मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार ही हमारी पहचान है और हमारा अस्तित्व है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।